सोने के सिक्कों के बारे में सुनना आम है, लेकिन यदि वे आपकी जमीन से निकलने लगे तो सोचिए इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा। ऐसे में एक खबर बिहार के पटना शहर के बक्सर से आ रही है, जहां जमीन के नीचे से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। आपको बता दें कि बक्सर क्षेत्र के गिरधर बराव गांव निवासी हरिहर सिंह के खेत में सोने का सिक्का पाया गया है। ऐसे में इसकी खबर तुरंत पुलिस तक पहुंच गई, जिसके बाद इस जमीन पर पुलिस वालों ने कब्जा कर लिया। नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त दी जा चुकी है। किसान अब 11वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिन किसानों ने ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे 11वीं किस्त पाने के पात्र नहीं होंगे। अगर आप भी उन्हीं किसानों की लिस्ट में हैं तो जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी करा लें, क्योंकि सरकार की तरफ से इसे अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि ई-केवाईसी कराने के नियमों में भी बदलाव किया गया है। पहले जहां ये प्रक्रिया ओटीपी के जरिए पूरी की जाती थी, अब उसके लिए किसानों को नजदीकी सीएससी सेंटर जाकर ही बायोमेट्रिक की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत मधुमक्खी पालन विकास नाम की योजना चलाई जाती है, जिसका उद्देश्य मधुमक्खी पालन के क्षेत्र को विकसित करना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, प्रशिक्षण करना और जागरूकता फैलाना है। आपको बता दें कि ज्यादा से ज्यादा किसान मधुमक्खी पालन के व्यवसाय की तरफ रुख कर रहे हैं, और इसके लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड नाबार्ड के साथ मिलकर भारत में मधुमक्खी पालन के लिए आर्थिक मदद भी देती है। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की तरफ से इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 90% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। सितंबर साल 2020 को पीएम मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत किसानों को मछली पालन के लिए ऋण और निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। मछली पालन हेतु ऋण लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्षेत्र के मत्स्य पालन विभाग में संपर्क करना होगा। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और महिलाओं को मछली पालन का व्यवसाय शुरू करने के लिए 7% तक अनुदान दिया जाता है। वहीं अन्य सभी वर्गों को 40% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। अगर आप भी इस योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कई बार ऐसी खबरें सामने आती हैं कि खेती करते वक्त किसान दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। इससे उन किसानों के परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। हालांकि किसान और उसके परिवार को सहारा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना के तहत मदद भी करती है। यदि किसान की खेती करते समय मृत्यु हो जाती है या फिर वह शारीरिक रूप से विकलांग पाया जाता है, तो उसके परिवार को मुआवजे के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है, जिसमें मृत्यु होने पर 5 लाख या फिर विकलांग होने पर 2 लाख की आर्थिक राशि प्रदान की जाती है। पीएम किसान योजना को लेकर कई तरह के नियम बनाए गए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो पीएम किसान योजना के पात्र नहीं है। ऐसे लोगों को पीएम किसान योजना की अगली किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। संस्थागत किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। ऐसे लोग जो संवैधानिक पदों पर हैं, वे इस योजना का फायदा नहीं ले सकते। केंद्र या फिर राज्य सरकारों या पीएसयू के किसी भी विभाग या किसी भी सरकारी संस्था में काम करने वाला शख्स अगर खेती करता है तो उसे स्कीम का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान में लगातार कमी आ रही है। दिल्ली में भी पारा 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया है। हालांकि मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 2 दिन दिल्ली के मौसम में बदलाव आएगा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी में 2 दिन तक तेज हवाएं भी चलेंगी। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।